दोस्तों बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा इंटरनेट जो होता है वो चलते चलते स्लो हो जाता है। ये सवाल बहुत बार सामने आता है, तो चलिए इस वीडियो हम जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे अपने डिवाइस में जिसमें हमारा नेट चल रहा है। अगर आप किसी ऐसे डिवाइस में नेट चला रहे हैं जिसमें रैम और प्रोसेसर स्पीड कम है, तो यह डिवाइस फाइल्स को स्लो प्रोसेस करेगा, जिससे आपका इंटरनेट स्लो चलता है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो डिवाइस है उसमें इंटरनेट अधिक यूज़ करने के लिए हमारे पास प्रॉपर रैम है कि नहीं, प्रोसेसर उसका अच्छा है कि नहीं। उसके बाद हम इंटरनेट की अत्यधिक स्पीड को एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि रैम और प्रोसेसर अगर कम होता है तो डिवाइस में जो हम अत्यधिक वर्क करते हैं या लोड उसको प्रोवाइड करते हैं, तो डिवाइस क्या होता है कि ओवरहीट होता है, जिससे डिवाइस फाइल्स को स्लो प्रोसेस करता है। तो हमको ऐसा लगता है कि इंटरनेट स्लो हो गया, बट ऐसा नहीं होता। ये हमारा डिवाइस की प्रॉब्लम होती है, हमारा डिवाइस स्लो हो जाता है, जिससे फाइल्स स्लो प्रोसेस होती है और इंटरनेट स्लो चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका डिवाइस कनेक्टेड कैसे है। कनेक्ट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका केबल के थ्रू, जिसमें हम डायरेक्ट केबल अपने डिवाइसेस में इंसर्ट करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरा होता है वाईफाई कनेक्शन। अब केबल के साथ अगर हम जोड़ रहे हैं तो 99% ये होता है कि हमको अच्छी स्पीड मिल जाती है, बट जब हम वाईफाई के साथ अपने डिवाइस को जोड़ते हैं तो वहाँ पे मैटर करता है कि आपका डिवाइस वाईफाई से कितने डिस्टेंस में कनेक्ट है और आपके डिवाइस में वाईफाई कनेक्ट करने के लिए जो क्षमता है वो कैसी है। अगर आपका डिवाइस अत्यधिक वाईफाई सिग्नल्स को पकड़ता है तो आपका इंटरनेट अच्छा चलता है, और अगर यहीं पे अगर आपकी डिवाइस में वाईफाई सिग्नल्स को कैच करने की क्षमता वीक है तो वहाँ पे इंटरनेट आपका बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है। तो इस केस में अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा है या आप बड़ी बड़ी फाइल्स को प्रोसेस करते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट लैन केबल का यूज़ करें। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर स्पीड मिलेगी और फ्लक्चुएशंस कम रहेंगे, और आप अत्यधिक स्पीड पे डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात किया कि एक क्या हो सकता है कि हमारा डिवाइस कैसा है, हमको ये एक बार चेक कर लेना चाहिए जिस पे हम नेट यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कि हम किस प्रकार से नेट यूज़ कर रहे हैं, मतलब केबल से जोड़ के यूज़ कर रहे हैं कि वाईफाई के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ों का फ़र्क बहुत अधिक पड़ता है इंटरनेट की स्पीड पे। होता है कि जब हम इंटरनेट अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो हमको पहले ही श्योर कर लेना चाहिए कि हमारा वर्कलोड कितना है, हमको कितनी मात्रा में या कितने क्वांटिटी में डेटा फाइल्स को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है। कई बार होता क्या है कि हमारा वर्कलोड अधिक रहता है, हमको ज़्यादा मात्रा में फाइलों को डाउनलोड करना है और अपलोड भी करना है, और एक साथ हम 5 से अधिक डिवाइसेस को कंटिन्यू कनेक्ट भी करके रखने वाले हैं। तो अगर इस केस में हमारा जो मॉडेम है अगर वो छोटा लग गया है या उतनी फाइल को प्रोसेस ना करने वाला लगा हुआ है, तो यहाँ पे इंटरनेट आपको एक टाइम के बाद स्लो ही मिलेगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से 100 Mbps तक की स्पीड ले रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका डेटा प्रोसेस और डेटा अपलोड अधिक है। तो वहाँ पे आप डुअल बैंड राउटर्स का उपयोग करें। डुअल बैंड राउटर में क्या होता है कि वो अत्यधिक डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता है और उसी स्पीड में फाइल्स को प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड पोर्ट्स होते हैं गीगाबिट होते हैं, 1000 Mbps पे वो वर्क कर सकते हैं, और वहाँ पे जो वाईफाई का स्पीड रहता है वो भी काफ़ी तेज़ रहता है। आपको एक 5G बैंड मिलता है जिसमें आप 100 Mbps की स्पीड को ईजिली चला सकते हैं, और वाईफाई पे भी आप 100% स्पीड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम 100 Mbps से नीचे का कोई प्लान ले रहे हैं तो वहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल बैंड राउटर्स का यूज़ करिए। देखिए अगर 100 Mbps से आप नीचे का प्लान ले रहे हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं डेटा यूज़ कम है और आप अत्यधिक डिवाइसेस का यूज़ नहीं करने वाले। आप नॉर्मल अगर होम यूज़र्स हैं तो आप यहाँ पे सिंगल बैंड राउटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट टीवी या अत्यधिक गैजेट चलाना चाहते हैं या बड़ी बड़ी फाइल को प्रोसेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से डुअल बैंड राउटर की ही मांग करें, क्योंकि वहाँ पे आपका इंटरनेट से स्मूथ चलेगा और आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी, वाईफाई पे भी स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। जो डुअल बैंड राउटर आते हैं वो सिंगल बैंड राउटर्स के मुकाबले थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी और आपका वर्क स्मूथ चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारी आता है कि कई बार हम अपने उपयोग के हिसाब से मॉडेम तो इंस्टॉल करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम इसलिए होती है
कि जो डिवाइस की फ्लैश मेमोरी होती है उसमें अत्यधिक कैच फाइल या हिस्ट्री फाइल इकट्ठा हो जाती है। राउटर की प्रोसेसिंग स्पीड और डेटा प्रोसेस स्पीड स्लो हो जाती है, तो वहाँ पे हमको इंटरनेट स्पीड कम मिलती है। सवाल ये आता है कि हम मॉडेम की हिस्ट्री फाइल और कैच फाइल को कैसे डिलीट करें। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि आपका राउटर और मॉडेम जो है उसको आपको 2 से 3 मिनट के लिए पावर ऑफ करना है और उसको नॉर्मली आपको उसको स्टार्ट कर देना है। तो उसके बाद जब डिवाइस नॉर्मल स्टार्ट होगा तो आपको प्रॉपर स्पीड मिल जाएगी और वो नॉर्मल वैसे स्मूथ चलेगा। यह समस्या लगभग हर एक कंपनी में आती है। जितनी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर्स को यही सजेस्ट करती हैं कि एटलीस्ट एक दिन में आपका राउटर 1 से 2 बार रीस्टार्ट होना चाहिए अगर आपका डेटा यूज़ हैवी है तो। आपने कई बार देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सर्वर रूम्स में 2 से 3 एसीज इंस्टॉल करके रखती हैं जिससे डिवाइस उनके ओवरहीट ना हो। अगर डिवाइस ओवरहीट होते हैं तो आपको इंटरनेट स्लो मिलेगा, जिसके कारण कंपनियां पहले से ही इसे को ठंडा रखने के लिए कंपनियां प्रॉपर कूलिंग की व्यवस्था करती हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी ट्रिक, अगर आप इनका उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट स्मूथ चले और आप अपने इंटरनेट की स्पीड को अच्छे से उपयोग कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो और लोगों को फॉरवर्ड करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।